नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे एसिक्लोविर ऑइंटमेंट यूएसपी 3% वेट बाय वेट के बारे में। ये जो ऑइंटमेंट है बहुत 5 ग्राम का है, इसलिए छोटा सा पैक दिख रहा है आपको। तो ये जो है हर्पीज़, एक त्वचा का क्या बोलते हैं, वायरस के कारण संक्रमण होने वाला त्वचा पे जो है हर्पीज़ नाम की एक वायरल बीमारी है, वायरल के संक्रमण के कारण होती है और उसमें ये इसका उपयोग लिया जाता है। एसिक्लोविर ऑइंटमेंट यूएसपी 3% वेट बाय वेट के बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ और हर्पीज़ क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो एसिक्लोविर ऑइंटमेंट यूएसपी, एसिक्लोविर जैसे मैंने आपको बताया एंटीवायरल दवाई है, यानी कि वायरल या वायरस के विरुद्ध काम करेगी, जो कि हर्पीज़ भी 2 प्रकार का होता है या उससे ज़्यादा भी होता है। मेनली हर्पीज़ सिम्प्लेक्स, जिसको HSV कहते हैं, और वेरिसेला जोस्टर वायरस, जिसको VZV के कारण जो होने वाले संक्रमण में ये दवाई जो है दी जाती है। उपयोग की मैं आपको बात करता हूँ तो जैसे मैंने आपको बताया, पहला हर्पीज़ सिम्प्लेक्स वायरस HSV है ना। जो HSV है, सिम्प्लेक्स वायरस है, उसमें क्या होता है, अंतर ये है दोस्तों, HSV में क्या होगा, लक्षण अलग अलग होते हैं, कहने का मतलब ये है सिम्टम्स अलग होंगे। तो HSV की हम बात करें, हर्पीज़ सिम्प्लेक्स वायरस की, तो उसमें क्या होगा, मुंह जो है, मुंह पर छाले होते हैं ना। जिन लोगों को हर्पीज़ होता है HSV वाला सिम्प्लेक्स वायरस से, उनके क्या होता है कि मुंह पे छाले होते हैं और उसमें होगा क्या कि जो होंठ हैं, होंठ के आसपास छोटे छोटे फपोले और दाने, और जो फपोले बने हैं उनमें जो है ना, जैसे पानी भर जाता है और उन फपोलों में फिर झंझनाहट और खुजली होती है। और ये और जो कोल्ड क्या बोलते हैं, इस इंग्लिश में कोल्ड सोर्स कहते हैं। और हर्पीज़ सिम्प्लेक्स वायरस में जो है होंठ और मुंह के आसपास ये होता है हर्पीज़ सिम्प्लेक्स वायरस, ठीक है। और बहुत खतरनाक होता है, वो दर्दनाक होता है, और जो फपोले बनते हैं वो उनमें झंझनाहट और खुजली होती है। तो ये जो ऑइंटमेंट है, एसिक्लोविर ऑइंटमेंट जो है, वो फपोले जो हैं उनको जल्दी से ठीक करने में मदद करता है, और जो दर्द हो रहा है, झंझनाहट हो रही है, उनको जो है ठीक करके उनको कम करने में मदद करता है। दूसरा मैंने आपको बताया, जैसे कि मैं HSV की हमने बात करी, दूसरा है जेनाइटल हर्पीज़। जेनाइटल हर्पीज़ जो है दोस्तों, उसका फैलने का तरीका अलग रहेगा। जो HSV2 के द्वारा होता है जेनाइटल, यानी कि जननांग, मतलब जो प्राइवेट पार्ट्स जो है उसके आसपास होने वाला ये संक्रमण है। तो जेनाइटल हर्पीज़ में क्या होगा, लक्षण क्या होंगे, मतलब जननांग और उसके आसपास छाले होंगे। जैसे हमने कहा कि जो HSV सिम्प्लेक्स वायरस था तो क्या हो रहा था, होंठ के आसपास हो रहा था। ये जो जेनाइटल हर्पीज़ है, ये जो है हमारे प्राइवेट पार्ट्स के आसपास होगा। पुरुषों में पेनिस के आसपास होगा, महिलाओं में वेजाइनल एरिया के आसपास होगा। उसमें भी होंगे छाले, दर्दनाक छाले, फपोले, जलन होगी, उसमें खुजली होगी। और ये जो दवाई है जननांग हर्पीज़, जेनाइटल हर्पीज़ में जो संक्रमण जो हो रहा है, उसकी जो तीव्रता है, इंटेंसिटी है, उसको रोकने में मदद करती है। तो जेनाइटल हर्पीज़ में इसको दिया जाता है। दूसरा हम बात करें कि हर्पीज़ जोस्टर, जिसे इंग्लिश में शिंगल्स कहते हैं। हर्पीज़ जोस्टर में जो है ये जो है चिकन पॉक्स वायरस के माध्यम से होता है। हर्पीज़ जोस्टर है ना, कौन सा वायरस, चिकन पॉक्स वायरस। इसमें क्या होगा, लक्षण क्या होंगे, इसमें दर्द होगा, जलन होगी, और जो चकते हैं, एक तरफ चकते और जो फपोलों में बदलते हैं, उनमें क्या होगा, उनमें झंझनाहट और सूजन है ना। दर्द, जलन, फपोले तो बनेंगे ही, उनमें झंझनाहट होगी, सूजन होगी। चिकन पॉक्स वायरस के कारण होगा, हर्पीज़ जोस्टर जिसे कह रहे हैं हम। और ये जो दवाई है एसिक्लोविर ऑइंटमेंट, चकते जो बन गए हैं, जो चकते बने हैं, उनको ठीक करने में मदद करता है। अगला उपयोग जो है हर्पीज़ केराइटिस। हर्पीज़ के अलग अलग प्रकार बताता जा रहा हूँ दोस्तों में, है ना। तो हर्पीज़ केराइटिस, इसमें क्या होगा, केराइटिस यानी आँखों के आसपास जो हमारी पलकें हैं उनके आसपास हर्पीज़ सिम्प्लेक्स वायरस के संक्रमण के कारण आँखों में जलन, आँखों में दर्द, आँखों में सूजन होती है ना। तो हर्पीज़ केराइटिस में ये आपको लक्षण देखने पर मिलेंगे, आँखों में जलन होगी, दर्द होगा, सूजन होगी, तो ये उसको भी ठीक करेगा। चिकन पॉक्स की हमने बात करी, वेरिसेला चिकन पॉक्स है ना, बच्चों और बड़ों में चिकन पॉक्स से त्वचा पे होने वाले जो फफोले हैं उनके इलाज में भी ये जो है दिया जाता है। लक्षण के आधार पर हम अगर उपयोग की बात करें तो हर्पीज़ सिम्प्लेक्स वायरस में लक्षण क्या हम होंगे, हमने आपको बताया सिम्प्लेक्स जो कि मुंह के आसपास हो रहा था, उसमें लक्षण होंगे खुजली, जलन, झंझनाहट होगी, छोटे छोटे फपोले बनेंगे मुंह और होंठ के आसपास है ना।
और जो फपोले बनेंगे उसमें हमने आपको बताया था जो फपोलों में पानी भर जाता है, फूटते हैं तो दर्द होता है, दर्द और वो फूटने के बाद पपड़ी बन बन के निकलता है। ना केवल इसके साथ ये तो जो त्वचा के लक्षण तो दिखेंगे, बुखार और थकावट भी लगेगी मरीज को, है ना। और सिंगल्स जैसे हर्पिस जोस्टर्स हम कह रहे हैं, उसमें शरीर के एक हिस्से में जलन हो या दर्द होगा, एक हिस्से में ना, शरीर के एक हिस्से में जलन होगी या दर्द होगा। दाने और जो होते हैं वो जो फपोले में बदल जाते हैं, झंझनाहट और खुजली तो होगी। जो हम चिकन पॉक्स की बात कर रहे थे, चिकन पॉक्स के लक्षण क्या होंगे, पूरे शरीर में खुजली और फपोले होंगे, बुखार और थकावट साथ में लगेगी। तो ये इसके बारे में हमने बात करी, ये थे इसके उपयोग। हर्पीस अलग अलग प्रकार का हमने आपको बताया। अब बात करेंगे कि इसको उपयोग कैसे करना, हाउ टू यूज़। जो भी क्षेत्र आपका प्रभावित क्षेत्र है, या तो मुंह है या जेनाइटल एरिया के आसपास है, तो प्रभावित क्षेत्र को हमको साफ और सूखा रखना है। एक पतली परत इस दवाई की लगानी है हमें, और हम आपको बता दें इसको दिन में 5 बार लगाया जाता है ना, 5 टाइम्स इन अ डे। तो हर 4 घंटे में लगाना है, तो 5 बार लगाना है। आँखों में लगाना नहीं है, आँखों में लगाने से बचना है ना। तो ये इसके लगाने का तरीका हमने बताया, हाउ टू यूज़, कैसे उपयोग करना है। डोज की हम बात बता रहे कि ये जो है डॉक्टर के दिशा निर्देश के अनुसार चलेगा, क्योंकि शेड्यूल एच की दवाई है। आमतौर पे हम आपको बताया हमारे मेडिकल से, और हम जो है 5 और 10 दिन, मैक्सिमम 5 या 10 दिन की दवाई ले जाते हैं लोग। और मैं आपको बताता चलूँ, ये जो ऑइंटमेंट के अलावा इसकी टेबलेट्स भी आती है। एसिक्लोविर 200 mg में आता है, 400 में आता है, 800 में आता है। 5 टाइम्स इन अ डे दवाइयाँ भी चलती हैं, टेबलेट्स भी इसकी 5 दिन, मतलब वो है 5 बार लेना है एक ही दिन में, है ना। लंबे समय तक उपयोग से बचना है। साइड इफेक्ट में हल्की जलन या खुजली लग सकती है त्वचा पे, सूखापन या पपड़ी बन के निकलेगी, ये इसका साइड इफेक्ट हो सकता है। फेमस ब्रांड नेम मार्केट में किस नाम से मिल जाएगा, अब जोबीरेक्स ऑइंटमेंट GS के बनाता है, 80 से 120 रुपये में 5 ग्राम की ट्यूब्स की बात कर रहे हैं हम। हर्पेक्स ऑइंटमेंट के नाम से सिप्ला बनाती है। एसीविर ऑइंटमेंट जो कि FDC लिमिटेड बनाती है। वायरोविर ऑइंटमेंट जो कि रेनवेक्सी बनाती है। ए वायरल ऑइंटमेंट आपको जाइडस केडिला का मिल जाएगा 60 से 90 रुपये का। हर स्टेट ऑइंटमेंट 80 से 110 रुपये का 5 ग्राम में मिल जाएगा। साइक्लोविर के नाम से आता है, टोरेंट बनाता है, 70 से 100 रुपये में 5 ग्राम की ऑइंटमेंट मिल जाएगी। कोविर ऑइंटमेंट आपको मिल जाएगा माइक्रोलैब्स का बनाया हुआ, ये जो है ना इस ऐसी पैकिंग में आता है ना, ये इसकी पैकिंग का ये फोटो है ऐसा। सिस्टोकेम का है ये जो हम आपको बता रहे हैं, वो सिस्टोकेम का। प्रेगनेंसी में वैसे सुरक्षित है, डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी है, केवल आवश्यक उपयोग होने पर ही इसका जो है लेना है उपयोग। अगर प्रेगनेंसी में बहुत ही आवश्यक है तो लेना है। ब्रेस्ट फीडिंग करने वाली जो महिलाएं हैं उनके लिए भी सुरक्षित है, पर डॉक्टर से आपको डिस्कस करना है, क्योंकि शेड्यूल एच की दवाई है। जाते जाते मैं ये भी बता दूँ, ये जो हर्पीज़ जो हम बात कर रहे हैं, ये हो कैसे जाता है, कारण क्या होता है, कॉज क्या है। जिन लोगों की जो इम्यून सिस्टम है दोस्तों, कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली है, इम्यून सिस्टम वीक है, उनको होता है। जो लोग टेंशन में रहते हैं, तनाव है, डिप्रेशन है, उनमें हो सकता है। पहले से कभी किसी को पहले हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस या वेरिसोला जोस्टर वायरस से अगर पहले कभी संक्रमण हुआ है तो उनको होने के चांस रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति सीधे जो है हर्पीस वायरस के संपर्क में आ गया है तो उसको जो है वायरस के द्वारा ये फैल जाता है। तो ये थी कंप्लीट जानकारी एसिक्लोविर ऑइंटमेंट USP 3% के बारे में। आशा करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा, और ना केवल एसिक्लोविर दवाई के बारे में समझ में आई होगी जानकारी, हर्पीस भी समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।